नमस्कार मित्रों। तो आज हमारा उदयपुर में तीसरा दिन है और तीसरे दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं उदयपुर सिटी पैलेस से, जिसका गेट हमारे पीछे है, जिसे बड़ी पोल कहा जाता है, जो उसका मेन गेट है उसे। और यहाँ की टिकट के प्राइस की अगर बात करूँ तो देखिए, अगर आपको सिर्फ सिटी पैलेस के परिसर में ही घूमना है तो आपको सिर्फ 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा, और अगर आप म्यूज़ियम पूरा देखना चाहते हैं तो उसका 400 चार्ज अलग से है। यहाँ पे सारे चार्ज वैसे लिखे हुए हैं कि एडल्ट का 400, चाइल्ड का 150, अगर 5 साल से कम के बच्चे हैं तो उनका फ्री शुल्क रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना आईडी कैरी करके आइए, क्योंकि उसमें काफ़ी फ़ायदा है। मतलब 150 रुपीज़ है। अगर आप डिफेंस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में या पुलिस फोर्सेस में है तो 250 उसका चार्ज रहता है। ठीक है। और अगर आप इस तरीके के कैमरे से शूट करना चाहते तो उसका कोई चार्ज नहीं रहता, वो फ्री ऑफ चार्ज है। और गाइड का चार्ज यहाँ पे 500 लिखा हुआ है। तो चलिए आगे सिटी पैलेस में चलते हैं और पूरा सिटी पैलेस घुमाते हैं आपको। उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा महल परिसर है, जिसको बनाने में करीब 400 साल लगे। ये सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि 11 छोटे बड़े महलों का एक समूह है, जिसे अलग अलग समय में विभिन्न महाराणाओं ने बनवाया था। इस वीडियो में आपको सिटी पैलेस के बारे में ऐसी काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी जो शायद ही आपने कभी देखी या सुनी होगी। तो अगर आप पहले भी इस पैलेस को देख चुके हैं तो भी आपको इसमें कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने अभी तक इसे विज़िट नहीं किया है तो पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। वैसे हमारी आज की ये टूर हमारे गाइड के साथ है, जिनका नाम शक्ति सिंह चौहान है। और मैं ये आपको भी सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इस पैलेस को विज़िट करने आए, अपने साथ गाइड को ज़रूर रखें। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, क्योंकि अगर मैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस का वीडियो बनाऊं और उसमें उस जगह की पूरी हिस्ट्री कवर ना करूं तो ये उस जगह के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो चलिए चलते हैं सिटी पैलेस की हिस्टोरिकल टूर पे। नमस्कार मित्रों। तो मेरे पीछे जो खूबसूरत सा आपको बड़ा सा महल दिख रहा है, यही है सिटी पैलेस। अगर बात करें सिटी पैलेस के बारे में तो ये बात है सन 1559 की, जब अकबर या मुग़ल जो भी राजा थे उनसे प्रताड़ित होकर यहाँ के जो राजा थे, जिनका नाम था उदय सिंह जी द्वितीय, उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो चित्तौड़गढ़ से शिफ्ट करके उदयपुर की थी। और उस समय पे ये जो महल है इसकी नींव रखी गई थी। और इस महल को बनने में करीबन 400 साल लगे, जिसमें 10 से 11 जो भी उनकी डायनेस्टी में राजा आगे आए, उन्होंने अपनी अपनी तरीके से काम किया। यहाँ पर देखने लायक काफ़ी बड़ा सा अंदर म्यूज़ियम भी है, जो हम आगे गाइडेड टूर एक लेते हैं वहाँ पर जाते हुए। तो ये इस महल की एक छोटी सी हिस्ट्री मैंने आपको बताई। चलिए अब आगे डिटेल में हिस्ट्री अंदर जाके देखते हैं। नमस्कार। तो आज हम आए हैं सिटी पैलेस में, और पहले आप हमारे जो गाइड है उनका थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। सर जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम है शक्ति सिंह चौहान है और मैं सिटी पैलेस का गाइड हूँ। वैसे मैं टूरिज़्म ऑफ डिपार्टमेंट, उसका भी मेरे पास लाइसेंस है। तो अगर आप जब ये पैलेस देखेंगे तो पैलेस के ये जो अभी जो गार्डन जो देख रहे हैं, ये गार्डन नया है। जब ये गार्डन नहीं था उस समय यहाँ पे वो जो आप पोर्शन देख रहे हैं वहाँ पे तो एलिफेंट फाइट होती थी। हाँ जी, एलिफेंट। सर यहाँ पे आप देखेंगे कि वो एलिफेंट पार्किंग भी कह सकते हैं, तो एलिफेंट वहीं पे रेस्ट किया करते थे। अच्छा। और दोनों साइड जो अभी जो आप जो शॉप्स देख रहे हैं, उस समय ये शॉप्स नहीं थी सर। उस समय एक्चुअली क्या अस्तबल था। जितने भी जो घोड़े थे, हाँ, वो घोड़े इसी जगह पे उनको रखे जाते थे। अच्छा। अभी ये जो गार्डन बन गया है, हाँ, तो गार्डन प्रेजेंट महाराणा ने बनवाया है। सामने आप जो 3 गेट देख रहे हैं वो ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों गेट? हाँ, तीनों गेट। एक्चुअली इस पैलेस पर 3 गेट है देखा जाए तो। हाँ। ये जो आप सामने जो राइट साइड में जो गेट देख रहे हैं, हाँ, ये आम पब्लिक के लिए था। अच्छा। और यहाँ से ये वाला देखेंगे, फिर लेफ्ट में ये दूसरा वाला गेट है। ये आप
ये जो मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं इस हाँ। डायरेक्शन में, हाँ। इसको बोला जाता है सूरज पोल। सूरज पोल मतलब सनराइज होता एग्जैक्टली सर, क्योंकि ये सन डायनेस्टी है, तो इसी गेट से उस समय पे महाराणाओं की एंट्री हुआ करती थी। अब आप देखेंगे कि उस समय सामने ऊपर अगर आपके ये जोरखे देखेंगे, हाँ। दो जो टॉप पे जो जोरखे हैं, हाँ। उसके बाद में नीचे और है, तो उस समय महाराणा वहाँ बैठा करते थे, और जितने भी जो प्रोसेशन होता था, जैसे होली, दिवाली, दुरेली, दशहरा, गणगौर, जब प्रोसेशन यहीं से निकलते थे तो महाराणा और महारानियाँ उसी जोरखों से देखती थी। और सामने जो आप देख रहे हैं, जो विंडोज़ देख रहे हैं, ये हाँ जी। ये एक्चुअली रानियों के लिए थी। यहाँ पे करीब 17 विंडोज़ हैं। और अभी आप सामने एक इस 3 गेट के पीछे एक गेट और है, उसको वो गणेश पोल कहा जाता है उसको। गणेश पोल। हाँ। और अब ये देखेंगे, ये जो पार्ट है, हाँ, ये है इसको, ये जो मेन एंट्रेंस है, ये है तोरण पोल। तोरण पोल। हाँ। जब भी शादी होती थी, हाँ, तो आप भी जानते हैं कि तोरण का मतलब होता है कि जब दूल्हा जब बारात लेके आता है, तो उस समय वो गणेश जी की स्टेचू को अपनी तलवार से टच करके फिर एंटर करता है। तो इसको इतना बड़ा क्यों बनाया गया? क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि जितने भी जो महाराणा थे या प्रिंस थे, वो हाथियों पे बैठ के आते थे। हाँ, हाँ। फिर तोरण मारते थे, इसलिए इसको तोरण पोल। तोरण पोल। ये जो राइट साइड में जो दिख रहे हैं, ये आपको पूरा किंग पार्ट है, और लेफ्ट में जो देख रहे हैं यहाँ से लगा के वहाँ तक, ये है रानियों का पार्ट है। मतलब मर्दाना और जनाना है। एग्जैक्टली सर, मेल एंड फीमेल। चलें जी अंदर। ओके, चलो। प्रेजेंट महाराणा श्री जी अरविंद हाँ, सिंह। अरविंद सिंह जी मेवाड़, इनकी 2 डॉटर हैं, एक सन है। तीनों की शादी हो चुकी है। ये अभी इसी पैलेस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। ये है लक्षरा सिंह जी मेवाड़, अरविंद सिंह जी मेवाड़ के पुत्र हैं। अभी राजकुमार यही है। एग्जैक्टली सर। महाराणा उदय सिंह जी, सर ये जो पैलेस बना है वो महाराणा उदय सिंह जी ने बनाया था। ये 1559 में महाराणा, इसीलिए इसको पूरी सिटी को उदयपुर के नाम से जाना जाता। जैसे आप अगर आप जोधपुर जाएंगे तो महाराजा जोधा ने बनाया है। अगर आप जैसलमेर जाएंगे तो राव जैसल ने बनाया है। अब आप इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र। अब आप नीचे जो पेंटिंग देख रहे हैं, बड़े सुंदर पेंटिंग है ये। एक्चुअली सर यहाँ पे एक हल्दी घाटी एक जगह है, ये जो करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर है। युद्ध होता है 8 मई 1576 को। तो अकबर नहीं आता है सर, मान सिंह जो कि उनका सेनापति वो आता है। हाँ। अब आप देखें कि महाराणा प्रताप अटैक कर रहे हैं मान सिंह पे। हाँ। लेकिन मान सिंह के हाथी ने एक तलवार पकड़ रखी है। हाँ। वो आप देखेंगे कि चैत्र की एक टांग को काट देता है। हाँ। उसके बाद में वो गावल अवस्थाओं में महाराणा प्रताप यहाँ से निकलते हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो 22 फीट हल्दी घाटी में 22 फीट चौड़ा नाला महाराणा प्रताप का घोड़ा जंप करता है। उसके बाद में शक्ति सिंह जी आते हैं, अपना घोड़ा देते और कैंप पे निकल जाते हैं। आप तो बिलीव नहीं करेंगे कि हमेशा उदयपुर सुरक्षित रहा। उसका कारण यह था क्योंकि आप देखेंगे उदयपुर के चारों तरफ डिफेंस नेचुरल है। और ये जो ट्राइबल पीपल है, इनको बोला जाता है भील, मीनान, गरासिया, ये आसपास रहते हैं। और जब भी युद्ध हुआ था तो उन्होंने बहुत साथ दिया था हमारा। तो जब भी कोऑर्डिनेशन होता था तो उसके बदले में हम कुछ देते थे। अब आप इस युद्ध का क्या निर्णय रहा? हाँ। सर एक्चुअली आप देखेंगे कि वो तो हजारों की तादाद में सेना लेके आए थे, लेकिन हमारे पास में चंद सैनिक थे। लेकिन फिर भी वो युद्ध इसलिए नहीं जीत सका क्योंकि सर हम छापा मार गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं। हाँ। और ये आपके छत्रपति शिवाजी भी ये पैटर्न यूज करते हैं। अब ये जो पैलेस कॉम्प्लेक्स बना है एक्चुअली बहुत बड़ा पैलेस है। ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आता है? वो है मैसूर का। उसके बाद में उदयपुर का नाम आता है। तो उदयपुर आप देखेंगे कि ये जो पैलेस बना है एक्चुअली 24 महाराणाओं ने करीब 450 साल में पूरा किया इस पैलेस को। 450 साल में ये पूरा हुआ है। 450 ईयर्स। ये सूर्यवंशी है। भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव एंड कुश। तो ये लव डायनेस्टी बिलोंग करते हैं। अगर आप जयपुर जाएंगे तो वो है
कुश डायनेस्टी से, इसलिए वो लिखते हैं कुशवा या कछवा। अच्छा। अगर आप देखेंगे कि नंबर 1 से लगा के नंबर 7 महेंद्रा, इन्होंने सर ईडर गुजरात में शासन किया था। शासन किया। फिर बप्पा रावल का जन्म होता है नागदा, जो कि 25 से 30 किलोमीटर दूर है। नागदा कैपिटल थी हमारी। फिर आप 8वीं शताब्दी से लगा के नंबर 53 करीब 45 महाराणाओं ने चित्तौड़ पर शासन किया था। बप्पा रावल, वहाँ से शुरुआत हुई। हाँ, बप्पा रावल एक्चुअली अटैक करते हैं चित्तौड़ पे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट बनाया है चित्रांग ने। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में मौर्य डायनेस्टी, और उसके बाद अटैक करने के बाद बप्पा रावल वहाँ के शासक बनते हैं। और उसके बाद में करीब मतलब उदय सिंह जी तक चित्तौड़ पर शासन किया। फिर हमने चित्तौड़ क्यों छोड़ा था? बड़ा सिंपल रीज़न है सर। चित्तौड़ में 3 बार मेजर अटैक हुए थे। पहला तो आप जानते हैं कि 1303 में, तो उस कारण क्या चित्तौड़गढ़ किसी वे में सुरक्षित नहीं था, इसलिए फिर महाराणा उदय सिंह ने तय किया कि मुझे पैलेस अपना जो कैपिटल है वो वहाँ से उदयपुर शिफ्ट। उसके बाद में फिर वो महाराणा उदय सिंह जी आए हैं, और उसके बाद में महाराणा उदय सिंह जी ने इस पैलेस की नींव रखी है। अब आप 53 से लगा के देखिए 76 करीब 24 महाराणाओं ने मिलकर इस पैलेस और उस पूरे उदयपुर को बसाया है। ये देखिए महाराणा प्रताप, इनके बारे में आप भली बात ही जानते होंगे। ये हमेशा मुगलों से लड़ते रहे। सर इनकी हाइट 5.6 है, और इनका टोटल आर्मरी का जो वजन है, डाल, तलवार और जो कवच, इनका वजन है 35 kg। 35 kg। हाँ जी। ओके। और ये जो आप जो 2 तलवार देख रहे हैं, एक्चुअली इनके प्रोटेक्शन के लिए थी। अच्छा, लेकिन 2 तलवारें क्यों? सर 2 तलवारें का रीज़न तो अलग अलग मेथड से कहा जाता है कि वो अगर किसी से युद्ध कर रहे हैं, अगर उसके पास अगर तलवार, क्योंकि ये काफ़ी बलशाली थे, तो अगर उसके पास तलवार नहीं है, अगर तलवार शस्त्र नहीं है, या उसकी तलवार टूट गई है या ख़राब हो गई, ऐसा जो भी है कुछ है। अच्छा, तो वो अपना हाँ, तो भाई ये मैं किसी नियत पे कभी भी हमला नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। बराबरी का युद्ध होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि इसको सुंड क्यों पहने जाती थी? बड़ा इजी है सर। जब भी युद्ध होता था तो इनका प्री घोड़ा चेतक, ताकि हाथी ये समझे कि उसी के कोई परिवार का सदस्य है, तो वो अटैक नहीं करेगा। हाँ। इसीलिए आर्टिफिशियल सुंड लगाई जाती थी। अब आप ये देखिए महाराणा प्रताप का ये सब अस्त्र शस्त्र है। ये 2 तलवार है। ये तलवार एक्चुअली वो युद्ध भूमि में यूज़ करते थे, और प्योर आयरन की बनी हुई है। अस्त्र शस्त्र सभी देखे हुए इधर आइए। अच्छा, अब देखेंगे सर समय के साथ में हथियारों में परिवर्तन हुआ है। ये नंबर 19 देखिए, एक्चुअली गन पाउडर के लिए था। अच्छा। अब ये जो राइफल्स देख रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक नहीं हुआ करते थे, तो इसमें गन पाउडर डाल के यूज़ करते थे। और नंबर 10 और नंबर 27 ये दोनों टाइगर नाइफ है। हाँ। ये देखिए अब थोड़ा सा तलवारों में मीनाकारी होने लग गई है। हाँ जी, वो हाथी दांत का यूज़ किया हुआ है। या अब ये क्रिस्टल है। हाँ, देखिए सर, वो गोल्ड इनले वर्क, सिल्वर इनले वर्क। ये थोड़ा मुगल पैटर्न पे तलवार बनी हुई है। हाँ। चाल रहे आनंद मंगल बट। ये देखिए नंबर 14, जब कवच पहनते थे, ईचिंग होती थी, तो उसको जाने के लिए, और नंबर 13 इसी के अंदर ये पूरा लगता था। ये देखिए राइफल एंड पिस्टल्स है। और ये आप नीचे देखिए नंबर 6 और 35 सर, ये दोनों पिस्टल हैं, पेन नहीं है। बहुत ही छोटी वाली। हाँ, नीचे। हाँ 6 उस टाइम पे ये होता था, पेन पिस्टल। अच्छा, ये देखिए, ये इससे नंबर 19 इससे बलि दी जाती थी। सभी अलग अलग पैटर्न की
मतलब है। चलिए ये देखिए सर, ये पैलेस का मेन एंट्रेंस है। सामने जो आप गणेश जी देख रहे हैं, ये सिंगल पीस ऑफ मार्बल की बनी हुई है, 450 इयर्स ओल्ड। ये जो ग्लास इनले वर्क 19th सेंचुरी का मोज़ेक वर्क कहा जाता है इसको। ये देखिए, ये है 1930 की विक्टोरियन टाइल्स है, महारानी विक्टोरिया के नाम से। इधर आप लक्ष्मी जी, सामने श्रीनाथ जी, एक्लिन जी। This is the main entrance of the palace, known as Ganesh Jyoti, built in 1620. Main entrance is hidden. Outside you cannot enter inside. These are Victorian tiles from England. इस पूरे पार्ट को बोला जाता है कोरोनेशन हॉल। क्या बोलते हैं सर? कोरोनेशन हॉल, कोरोनेशन यानी कि राज्य अभिषेक, राजांगन। सामने आप जो देख रहे हैं कि जब महाराणा उदय सिंह जी आए थे तो उसमें प्रेमगिरी गोस्वामी यही तपस्या कर रहे थे। उन्हीं के आशीर्वाद से फिर महाराणा उदय सिंह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है और ये कोरोनेशन हॉल बना है। जितने भी जो 24 महाराणा हुए उनका सभी का राज्य तिलक इसी जगह पे किया गया। इसी जगह पे हुआ। और ये पैलेस का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। सामने से महारानियाँ देखती थी, इधर से भी रानी महारानियाँ दासियाँ दिखा। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है, जो जितने भी वीआईपी आते थे वो बैठते थे। तो कोरोनेशन के बाद क्या होता था, तो मैं आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाके मैं आपको बताऊंगा कि एक सेरेमनी हुआ करती थी। ये देखिए पूरा सिंगल पीस ऑफ मार्बल का बना हुआ है। एक ही मार्बल है सर। और इसमें जैसे कोरोनेशन के बाद में इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के से इसको भर देते थे। 20 आप देखेंगे 75% वही चांदी के सिक्के उन ट्राइबल पीपल को दिए जाते थे और 25% ट्रस्ट में जाता था। सर ये लास्ट कोरोनेशन हुआ था 1930 में, 1930 में। हाँ। उसके बाद कंट्री हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। तो और ये देखेंगे आप, ये चूना पत्थर है, लाइमस्टोन। हाँ, ये एक्चुअली ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ये मार्बल नहीं है। और इसको एक टेक्निक से बनाया जाता है। आज हम एक्चुअली नॉर्मली जो घर में यूज़ करते हैं वो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम रहती है। माइंड योर हेड प्लीज। ये सर देखिए एक सुंदर सा कोर्टयार्ड है, इसको बोला जाता है बाड़ी महल। बाड़ी मीन्स गार्डन, महल मीन्स पैलेस। एक्चुअली सर इसको बनाया था महाराणा अमर सिंह जी ने, इसको अमर विलास कहा जाता है। अभी भी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं क्योंकि उसका कारण ये था सर कि एक्चुअली यहाँ पे एक पहाड़ी थी। अच्छा, ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ सर, पहाड़ी को फ्लैट किया गया, उसके बाद में पूरा गार्डन बनाया गया है। अब आप जब आप पैलेस के अंदर आप एंटर किया है तो आपको एक चीज़ का एहसास हुआ होगा कि रास्ते इतने सकड़े क्यों हैं। हाँ। क्या कारण है सर? सर रीज़न इसमें एक मेजर रीज़न ये कि ये इसीलिए बनाया गया है ताकि क्या है कि एक ही बार में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सके। हाँ, अगर सुरक्षा को देखते हुए। अच्छा, अटैक होता है महल पे, अगर अटैक होता है सुरक्षा की ताकि दृष्टि से। सुरक्षा सर्वोपरि, इसलिए सर। अब बीच में जो वाटर टैंक देख रहे हैं, हाँ। ये एक्चुअली सर होली फेस्टिवल होता था, तब उसमें पानी और कलर मिला के महाराणा और महारानियाँ होली खिला करते थे। इसमें कुछ अच्छे जैसे देखेंगे, ये अमरूद का पेड़ है, उधर आप देख रहे हैं कि ये चंदन है ब्लैक वाला। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, बोथ आर चंदन। चंदन का पेड़। हाँ, सैंडलवुड। ये ना, ये वाला सर, ये लास्ट वाला। और वो लास्ट वाला।
अगेन सर सिंगल पीस ऑफ मार्बल का बना हुआ है। अब देखो बहुत सबसे बड़ी बात है सर कैसे मार्बल को लाया गया होगा। हाँ, इतना बड़ा। इतना बड़ा जो एक्चुअली ये था बाथ टब फॉर महारानी। ये पूरा जो कोर्टयार्ड आप जो देख रहे हैं पूरा कोर्टयार्ड मार्बल से बना हुआ। मार्बल बहुत फेमस है क्योंकि उदयपुर के आसपास देखेंगे जितनी भी जो पहाड़ियाँ हैं सर, हाँ, यहाँ पे काफी वाइट, मार्बल हाँ यहाँ पे वाइट मार्बल है, ब्लैक है, ग्रीन है, ग्रेनाइट है। वो हम बीच में जयसमंद लेक पे गए थे, वहाँ पे भी मार्बल से ही पूरा वो पाल वगैरह। एक्चुअली सर आप यहाँ से अगर उदयपुर से हार्डली अगर 20-30 किलोमीटर जाएंगे ना तो आपको मार्बल माइंस देखने को मिल जाएगी। और वैसे जो ताजमहल बना है वो तो मकराना मार्बल से बना हुआ है। ये यहाँ से अच्छा व्यू है ना। सामने आप जो देख रहे हैं वो है जगदीश मंदिर, महाराणा जगत सिंह जी ने बनवाया था ये। हाँ, नीचे आपको 3 गेट नजर आएंगे, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये देखिए आप नीचे एक आपने वॉल देखी होगी। हाँ जी, हाँ जी। उस समय सर एलिफेंट फाइट हुआ करती थी, एक्चुअल एलिफेंट फाइट होती थी। राजस्थान में तो वैसे हाथी नहीं थे, ज़्यादातर हाथी आते थे साउथ इंडिया से। तो आप देखेंगे कि ये कैसे फाइट होती थी। 2 हाथी एक दूसरे के सूंड को फंसा के खींचते थी, जो भी इस वॉल को टच कर लेता था वो हार जाता था। ओके सर ये लास्ट फाइट हुई थी 1951 यानी 1951 में, उसके बाद में इसको बैन कर दिया गया है। और इवन आप देखेंगे कि एलिफेंट फाइट ही बैनी हुई बहुत सी फाइट जो नॉर्मली गांव में होती थी, जैसे एलिफेंट फाइट हो गई, कॉक फाइट हो गई, बफेलो फाइट, ये पूरी तरह से बैन हो गया। अभी बैन हो गई। वैसे देखा जाए सर हिंदुस्तान में धीरे धीरे सब कुछ बैन। नहीं वाइल्ड एनिमल खत्म सा हो गया। इधर देखिए प्लीज, हाँ ये पूरा पैलेस कॉम्प्लेक्स है। आपको जैसे ऐसा लगेगा जैसे कोई शिप है ये। राइट नाउ वी आर हियर। ये से आपने फोटो क्लिक करिए। ये सर किंग पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट है क्वीन पार्ट है। क्वीन पार्ट। प्रेजेंट महाराणा यहाँ रहते हैं सर। ओके, अभी भी रहते हैं यहीं पे। इसमें सर 2 होटल्स हैं, शिव निवास एंड फतेह प्रकाश। ओके जी सर। और ये देखिए लेक पिछोला, इसको लेक पिछोला क्यों कहते हैं? क्योंकि पैलेस के पीछे है। पीछे है। इसके अंदर 2 आइलैंड है, जग मंदिर और जग निवास। ये लेक पैलेस है, इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। ओके। राइट नाउ इज ताज लेक पैलेस। ताज लेक। इवन आप देखेंगे कि इसको फतेह प्रकाश को भी ताज लेक पैलेस ताज में के अंडर में है। तो ये देखिए ये 16th सेंचुरी का पैलेस है, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी एंड 20। गर्मी सर्दियों में यहाँ रहते थे, गर्मियों में यहाँ पे, बारिश में यहाँ पे। मानसून पैलेस, इसलिए मानसून पैलेस बोला जाता है। माइंड योर हेड। ओके। चलते रहिए प्लीज। I own 10 horses and I would sacrifice, not by killing them, I would let them loose and anyone gets them. So I sacrifice them. जग मंदिर महाराणा जगत सिंह जी ने बनवाया था ये। आप इसमें जा सकते हैं। एक्चुअली जब महाराणा जाते थे उस समय रानियों के साथ में और महारानी के साथ में डांस देखते थे, म्यूजिक सुनते थे। लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है। ताजमहल बना है शाहजहां ने। शाहजहां जब प्रिंस था उस समय उसका नाम था प्रिंस खुर्रम। शाहजहां विद्रोह करता है अपने पिता के विरुद्ध, यानी कि जहांगीर के विरुद्ध। फिर वो महाराणा करण सिंह जी को लेटर लिखता है। शाहजहां यहाँ आता है, महाराणा करण सिंह जी उसको प्रोटेक्शन देते हैं, यहाँ आता है, 3 महीने रुकता है, प्रेरणा लेता है, फिर ताजमहल बनाता है। तो आप देखेंगे ताजमहल पूरा हूबहू कॉपी है ये। अच्छा, हाँ। और यहीं से वो ताजमहल का इंस्पिरेशन लेके। सर यही वो ताजमहल का इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा यहीं से लेके फिर उसने ताजमहल बनवाया है। ये बहुत सुंदर रूम है सर। ये है, इसको आप शीश महल भी कह सकते हैं। और इसमें ये अभी जो आप इसके अंदर जो ग्लास देख रहे हैं बेल्जियम ग्लास है, और इसको 19th सेंचुरी में इसको बेल्जियम ग्लास से 19th सेंचुरी में इसको बेल्जियम ग्लास से डेकोरेटेड किया गया है।
और अभी आप जो गेट जो देख रहे हैं वो आइवरी गेट, मेड ऑफ आइवरी, और इसके अंदर जो कील लग रही है वो सोने की है, गोल्ड। सर ये बड़ा सुंदर रूम है। एक्चुअली इसमें आप देखेंगे इसमें जो फ्रेस्को पेंटिंग है, इसको बनने में करीब 25 ईयर्स 25 साल लगे थे, और ये 250 साल पुरानी है। अब आप सामने देखिए सर, उस जब गार्डन नहीं था तो उस समय एलिफेंट फाइट होती थी, बफेलो फाइट, कोक फाइट होती थी। उधर आप फिर जैसे ये डांस का सीन है, इधर वो घूमर डांस हो रहा है, इधर महाराणा मंदिर जाते हुए, और सामने ये एक लीजिए, ये है हमारे महाराजा, इधर आप पोलो खेलते हुए। बहुत ही देखिए आप आर्टिस्ट ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और ये देखिए आप उनके महाराणा भीम सिंह जी, और आप देखेंगे उनकी आपका कपड़े में टोटली गोल्ड, सर गोल्ड से काम किया गया है। गोल्ड को पाउडर बना के इसके साथ में गम मिला के फिर यूज़ करते थे। ये देखिए एक वाणी विलास। अब आप देखेंगे कि जो सामने जो बैठे हैं वो कविराज श्यामल दास जी हैं, जिन्होंने सर एक बुक लिखी है, उसका नाम है वीर विनोद, जिसमें पूरा मेवाड़ का इतिहास है। अब ये बाहर जो आप टाइल्स देख रहे हैं, ये है चाइनीज टाइल्स 1930 का, और ये है डेल्फ की। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा व्यू आता है उदयपुर का, ओल्ड सिटी, उदयपुर पूरा सिटी यहाँ से दिख रहा है। इसको वाइट सिटी के नाम से जाना जाती है। जैसे आपके जयपुर ब्लू सिटी, जैसलमेर गोल्डन सिटी, जयपुर पिंक सिटी, और उदयपुर वाइट सिटी। या उदयपुर वाइट सिटी। ये अभी आपने जो बोला वो, हाँ, उदय विलास। जैसे जयपुर में है सर राजविलास है, हाँ। आगरा में आपके अमर विलास, और रणथंभौर में वन्य विलास है। ये न्यू प्रॉपर्टी है ओबेरॉय ग्रुप की। और सामने वाला है वही ना, वो सामने वाला है जो और ये है उसे क्या बोलते हैं? लेक पैलेस, ताज लेक पैलेस। मतलब अभी होटल में कन्वर्ट किया गया, 5 स्टार होटल है। और ये डांसिंग कोर्टयार्ड था, उस समय डांस यहीं हुआ करते थे। ये देखिए सर जो 2 आइवरी गेट है, ये पहले ये वाला गेट तो वहाँ था, ये वाला गेट इसमें मोती महल, ये वाला जो रूम है इसको बोला जाता है मोती महल। हाँ सर, ये इसी कमरे में बैठ के महारानी होली, दिवाली, दशहरा, गणगौर जो फेस्टिवल होता था, इसी कमरे में बैठ के देखती थी। ये बड़ा एक्चुअली बेल्जियम ग्लास से इसको डेकोरेटेड किया गया है। दोनों जो डोर है वो आइवरी डोर है। ऑफ कोर्स दिस इज बैन ओके सर, मेकअप रूम है। ओके, अब एक को मना करने का मतलब था बहुत। दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट।
सामने आप देखेंगे महाराणा, ये टोटल जो कक्ष है महाराणा भीम सिंह जी है, उन्होंने काफ़ी साल तक शासन किया था। ये हुक, सामने हुक्का है, पिगदान। हाँ जी। ये देखिए अब महाराणा भीम सिंह जी जिनकी 16 रहने थी, ये आप देख रहे हैं कि यहीं इसी जगह बैठ कर चौपड़ खेला करते थे। और आप ये जो नीचे देखेंगे ये प्राइवेट ऑडियंस हॉल है। और यहाँ से लगा के वहाँ तक देखेंगे आप प्लीज, तो करीब 17 विंडोज है, जबकि 17। अभी हमने हाँ। नीचे से ये विंडो देखे थे। एक्चुअली सर ये 17 क्यों बनाई, कहा जाता है कि एक एक्स्ट्रा बनाई, पता नहीं दूसरी कब आ जाए। और ये इधर वाला जो इसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट में जो है, हाँ, वो है पब्लिक ऑडियंस हॉल, और इस साइड में देखेंगे आप प्राइवेट ऑडियंस हॉल है। बहुत ही सुंदर कोर्टयार्ड है, पूरा ग्लास का बना हुआ है। इसको सूर्य प्रकाश भी कहते हैं। सर महाराणा भोपाल सिंह जी जो सामने आप देख रहे हैं, महाराणा भोपाल सिंह जो हाँ जी, हाँ जी। प्रेजेंट महाराणा उनके दादाजी सर। ओके। एक्चुअली सर ये इन्होंने करीब 25 साल तक शासन किया था, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है और रहेंगे, क्योंकि सर इनका काफ़ी योगदान रहा। आज भी उदयपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है महाराणा भोपाल चिकित्सालय, इन्हीं की देन है। सेकंड सर इलेक्ट्रिसिटी ये लेके आए थे 1935 में। जब देश आज़ाद हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए थे, तो बिना किसी शर्त के उन्होंने अपनी रियासत सौंप दी थी। ये पैलेस होने के कारण सर देखेंगे ये आपके टॉयलेट है, ये व्हील चेयर, सामने आप देखेंगे जो लिफ्ट है, उधर देखिए प्लीज, लिफ्ट है वो सामने। हाँ, वो यूज़ किया करते थे। और जितना भी अब जो फर्नीचर और जो आप देख रहे हैं सब ये इंग्लैंड से मंगाया गया है। इधर आप देखेंगे ये है सर मैसेज बॉक्स, ये लिफ्ट है भैया। हाँ, अब भी सर जो भी जो टूरिस्ट जो पैलेस होते हैं वो चल नहीं पाते हैं तो वो लिफ्ट यूज़ करते हैं, वो यहाँ तक आते हैं। सामने वो मैसेज बॉक्स है ये वाला, और ये है सर पानदान। पान का बड़ा महत्व था यहाँ पे। हाँ, उस टाइम पे। ये देखिए सर सूर्य मंदिर, क्योंकि ये सूर्यवंशी है। हाँ। मैंने आपको पहले भी जैसे ही पहले बताया कि भगवान राम के 2 पुत्र थे लव एंड कुश, तो लव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं सर। और दूसरी बड़ी बात है सर, एक्चुअली बारिश के टाइम में सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते थे, तो ये पूरा सूर्य मंदिर बनाया गया। और ये गोल्ड का है, इसमें हमने जो गोल्ड यूज़ किया है वो है 1 किलो 80 ग्राम। आप वो जो वाला जो सूर्य देखें वो आम पब्लिक के लिए, जहाँ जब भी आते थे। ये पूरा सोने का है। हाँ, इसकी वैसे ही कहा जाता है, इसके पीछे जो है सर एक वो है तांबे की प्लेट है, और हाँ, फिर मतलब आगे का जो भी हमें पोर्शन दिख रहा है वो पूरा सोने का है। पूरा गोल्ड है वो। 1 kg ऑफ गोल्ड यूज़ किया है। ये बड़ा सुंदर कोर्टयार्ड है, इसको बोला जाता है प्राइवेट ऑडियंस हॉल है सर। ये जब भी थोड़ा सा बारिश से ख़राब हो गया था तो फिर 2004 में इसको वापस रेनोवेटेड किया गया। रिनोवेट किया वो आप तस्वीर वहाँ देख सकते हैं, सामने लगा हुआ बिफोर आफ्टर। हाँ जी। ये देखिए महाराणा यहाँ बैठते थे, इसको मोर चौक भी कहते हैं। रिप्रेजेंट करता है 3 सीजन को, रेनी सीजन, समर सीजन और विंटर सीजन। वैसे देखा जाए उधर से देखेंगे आप तो ये है विंटर सीजन, रेनी सीजन एंड समर सीजन। आप देखिए मतलब कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसका देखिए सर, उसके पाँव में मतलब देखेंगे तो कुछ हरियाली है। जैसे विंटर में यहाँ पे हमें हरियाली देखने को मिलती है। विंटर में यहाँ अगर आप खासकर उदयपुर में आसपास देखेंगे तो गेहूँ, सरसों वगैरह सब बहुत फसल होती है। रेनी सीजन आप अच्छे से जानते हैं कि पीकॉक हमेशा डांस करता है रेनी सीजन में। और उधर वाला है सर समर। उसके पाँव
पाम में देखिए कि किसी प्रकार के फल किसी प्रकार के आ जाइए गुंडा। हाँ जी, ये देखिए पूरा ड्राई है सर, इसमें पाम में कोई हरियाली नहीं है, थोड़ा इसका कलर भी बड़ा ड्राई है। और समर में सर टेम्परेचर नॉर्मली अभी तो करीब 43-44 डिग्री क्रॉस हो जाता है। हाँ सामने इधर रानियाँ देखती थी, लेफ्ट और राइट साइड दोनों, बोथ साइड में। यह है डाइनिंग हॉल, बड़ा सुंदर डाइनिंग हॉल है सर। और महाराणा इसी जगह बैठ के महाराणा लंच और डिनर करते थे। पूरा बेल्जियम ग्लास से बना हुआ है, फ्लोर सीलिंग। और जो गेट देख रहे हैं वो गेट देख रहे हैं आइवरी डोम। सबसे आप पीछे देखेंगे सर तो सूर्य देवताओं के दर्शन होते हैं। सूर्य देवताओं के दर्शन करने के बाद ही महाराणा लंच और डिनर किया करते थे। अब हम चलेंगे सर जनाना महल। इतनी देर तक हम मेल पार्ट यानी कि मेल पार्ट देख रहे हैं, मर्दाना मर्दाना महल। अब हम जनाना महल जनाना महल। ये देखिए सर, दिस इज द किचन। इसको हम ओल्ड जिम भी कह सकते हैं। अगर आप गांव में भी जाएंगे तो इस टाइप के किचन इक्विपमेंट देखने को मिल जाएंगे। चूल्हा है, चूल्हा, चिमनी। महाराणा भोपाल सिंह जी, अभी हम थोड़ी देर पहले उनका जो महाराणा भोपाल सिंह जी का रूम देखा था। हाँ जी, सर उनकी 3 रानियाँ थी। तो सबसे पहली वाली महारानी जिनका नाम था गुलाब कुमार। सर वो कृष्ण की परम भक्त थी, बड़ी भक्त। हाँ, कि जैसा आप देखा जाए कि एज ए मीराबाई। जो अभी आपने किचन देखा तो वहाँ पे राजभोग बनता था, वो अपने हाथों से राजभोग बनाती थी। और ये देखेंगे प्लीज़, तो वो 1973 तक इसी कमरे में रही। डेथ होने के बाद में सर इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसीलिए इसका नाम है ब्रज विलास। अगर आप अंदर बाहर कहीं भी आप देखेंगे तो कृष्णा की फोटो नजर आएगी। कृष्ण जी की फोटो हमें दिखती है। कृष्ण लीला दिखती है। कृष्ण लीला वो है आपके लड्डू गोपाल सामने। मतलब एज अ मीराबाई सर हाँ, मीराबाई अगर आप देखेंगे तो मीराबाई सर उदय सिंह जी की भाभी और राजा भोज की पत्नी। सामने आप देख रहे हैं कि गोपाल विलास यानी कि महारानी गुलाब कुमार का प्राइवेट मीटिंग रूम है। वो इसी कमरे में बैठ के रानी के साथ में डिस्कस करती थी। और सामने जो बेल्जियम ग्लास जूमर फ्रॉम इंग्लैंड सर, ये आपको कैरोसिन से इटली का फैन है, कैरोसिन से चलता था। ये बीच में सिगड़ी रूम को गर्म रखने के लिए, और वो पानदान। राजपूत लेडीज कॉस्ट्यूम्स। आप इवन कहीं पे भी आप जाएंगे जैसे राजस्थान में, हाँ, तो आज भी राजपूत यही लेडीज, पोशाक जैसे मेरी पहनते हैं। आई में राजपूत में, तो मेरी वाइफ भी इसी टाइप के कॉस्ट्यूम्स पहनती है। आप यहीं के हो सर जी? हाँ जी, प्रॉपर उदयपुर।
प्रॉपर उदयपुर। प्रॉपर उदयपुर। सर गणगौर ये बड़ा सुंदर फेस्टिवल है एक्चुअली। वैसे गणगौर का मतलब क्या होता है? गण मीन्स शिवा, गौर मीन्स पार्वती। शिव पार्वती। एग्जैक्टली। तो सर ये फेस्टिवल बहुत ही होली के जस्ट 15 दिन बाद मनाया जाता है। सभी इवन आप देखेंगे माताएं बहनें अपने घर से गणगौर लेके आती है। यहाँ पे गणगौर घाट है, शाम को वहाँ पे पूजा अर्चना होती है एक बहुत अच्छी रिचुअल्स के साथ में। माताएं खासकर और कुंवारी कन्याएं उस दिन उपवास रखती है। माताएं इसलिए रखती है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और कुंवारी कन्याएं ताकि उनको एक अच्छा पति मिले। इवन आप देखेंगे कोटा बूंदी गणगौर बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। जयपुर में भी गणगौर मनाया जाता है और उदयपुर में भी मनाया जाता है। तो करीब राजस्थान में हर जगह इस त्यौहार का एक अपना बड़ा महत्व है। सर देखिए बड़ा ये जो आप देखेंगे 16th सेंचुरी का पैलेस है। मतलब उस टाइम पे इतना ही प्रिपेयर हुआ मतलब था। यही था। अब आप देखेंगे 17th सेंचुरी में जो पैलेस है तो काफी पोर्शन ऐड हुआ है। जग मंदिर बन गया सर। जग मंदिर बन गया है। देखेंगे आप तो जनाना महल बना है, उनका रेजिडेंस भी बना है। अब आप देखेंगे 18th सेंचुरी में सर, 18th सेंचुरी में लेक पैलेस बना है। लेक पैलेस। ठीक है सर, जग निवास कहते हैं इसको। और ये जो गार्डन था उसको फ्लैट करके बाड़ी महल बनाया है। यहाँ पे अंदर जो होटल्स है उसके क्या नाम है? फतेह प्रकाश और श्रीनिवास, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप देखेंगे कि 1920 सर 19 लास्ट में देखेंगे आप कि जैसे फतेह प्रकाश, हाँ जी। ठीक है सर, और ये शिव निवास। शिव निवास। और हम यह पूरा पार्ट को इसको बोला जाता है जनाना महल। जनाना। ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे, बड़े सुंदर म्यूजिकल, जिसमें आपकी सितार, गिटार, वायलिन, तबला, ढोलक, पियानो। और जो भी आप देखेंगे सामने ये प्रेजेंट महाराणाओं का रेजिडेंस है। प्रेजेंट महाराणा ये अभी यहीं पे। हाँ सर। ये जो लक्ष्यराज सिंह है, अरविंद सिंह जी, लक्ष्यराज सिंह जी। ये देखिए सर, ये मेवाड़ के आसपास जितने भी जो टेम्पल थे वो जब मुगलों ने तोड़ दिए थे तो यहाँ पे लाए गए ताकि वो पता चले कि जो भी मंदिर को आर्किटेक्चरल चीज़ें थी वो यहाँ पर। देखिए कार्विंग कितनी सुंदर कार्विंग है सर। इसमें आपको शिवा, विष्णु जी, मतलब लक्ष्मी जी, जो पार्वती जी, गॉड गॉडेस हाँ, है, उनकी सारी सब झांकियाँ हमें देखने को मिलती है। काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए 2011 में प्रेजेंट महाराणा की डॉटर की शादी हुई। हाँ। तो एक शादी का मंडप बनाया था। सर हम एक शादी में एक ही बार मंडप को यूज़ करते हैं, इसको रीयूज़ नहीं किया जाता है। इसमें हमने जो सिल्वर यूज़ करी है वो 360 kg 360 किलो सिल्वर है। फिर इसके बाद में इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पे रखा गया है। देखिए तो ये है सिल्वर गैलरी जो सिटी पैलेस संग्रहालय में ही स्थित है, जिसे 2013 में आम जनता के लिए खोला गया था। इस गैलरी में प्रदर्शित शाही रथ को दुनिया की सबसे बड़ी चांदी से बनी वस्तुओं में से एक माना जाता है।
बेहद खूबसूरत चांदी की पालखियां भी है जिसमें मेवाड़ राजघरानों के देवताओं को मंदिर तक ले जाया जाता था। यहाँ पुराने समय में राज परिवार द्वारा उपयोग किए गए चांदी के थाल, कटोरियाँ, पानी के जग जैसे बर्तन भी प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही यहाँ मेवाड़ राज परिवार की शादियों में उपयोग की गई चांदी की सुंदर कलाकृतियाँ, सिक्के आदि भी देखने को मिलते हैं। गैलरी में कई दरवाजे, दीवारों की सजावट, सिंहासन भी चांदी के बनाए हुए हैं जो मेवाड़ की समृद्धि और वैभव को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के शासक चांदी के एंटीबैक्टीरियल गुण के कारण चांदी के बर्तन का यूज किया करते थे जो पानी और भोजन को शुद्ध बनाते रखते हैं। हर साल इस अनमोल चांदी की वस्तुओं की चमक बनाए रखने के लिए एक विशेष सफाई और संरक्षण कार्य किया जाता है ताकि ये पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। इस गैलरी को न केवल भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी काफ़ी पसंद करते हैं। वैसे आज के पूरे वीडियो में आपको जितने भारतीय पर्यटक दिखे होंगे उससे कई ज़्यादा संख्या में विदेशी पर्यटक दिखे होंगे, जिससे आपको सिटी पैलेस की लोकप्रियता का अंदाज़ा हो गया होगा। तो अभी हम जो देख के आए वो था सिटी पैलेस म्यूज़ियम। हमारे गाइड जो हमारे साथ थे वैसे प्रॉपर ये यहीं के हैं, जो शक्ति सिंह चौहान इनका नाम है, और बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने हमको पैलेस में जो भी जानकारियाँ थी वो दी, तो इनके लिए हम इनका शुक्रिया करते हैं और थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके, तो चलिए ये था हमारा सिटी पैलेस। हम आगे बोटिंग के लिए जा रहे हैं लेक पिचोला। लेक पिचोला में जाके आगे जो बीच में जग मंदिर है वो हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ अभी पूरा दिन यहाँ पर घूमना है, तो देखते हैं अभी क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो वो सारी जगह आपको विज़िट करवाते हैं। धन्यवाद।